लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। पुलिस प्रशासन जनता की सेवा में लगना चाहिए, जनता की रक्षा में लगना चाहिए। रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बने हुए हैं और पूरी तरीके से अपराधियों का बोलबाला है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब बिहार में गोलियां नहीं चलती। तो जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है, जिस हिसाब से एक धर्म को जो है टारगेट बनाया जा रहा है बिहार में, कुछ लोग तो ऐसी मानसिकता के लोग थे ही, लेकिन पुलिस में भी कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है। जो डीएसपी जिस पे कार्रवाई नहीं की गई, एक ट्रेनी डीएसपी है, नाम हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि इस तरीके से कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी का नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आम नागरिक हो या पुलिस में हो या कोई नेता हो या कोई मंत्री। कानून अपने हिसाब से चलना चाहिए, संविधान अपने हिसाब से चलना चाहिए। ये डेमोक्रेसी है। जिस हिसाब से नीतीश कुमार की अचेत अवस्था में है, हम सब लोगों को बिहार की चिंता होती है। जय के पास हम सब लोगों को बिहार की चिंता हो रही है कि बिहार जो है सुरक्षित हाथों में नहीं, और लगातार जो है मुख्यमंत्री का मौन, मुख्यमंत्री की हरकतें, मुख्यमंत्री जी का बयान जिस हिसाब से आता है प्रतिदिन, लोगों का विश्वास जो है एक खो चुके हैं। कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं गोलियां चल रही है, और मंत्री, सरकार में बैठे हुए मंत्री बोलते हैं कि सरकार द्वारा पोषित है। इस तरह के बयान आते हैं। अपराधियों के बचाव में केंद्र मंत्री से लेकर राज्य मंत्री तक बचाव में आ जाते हैं। तो आप समझ जाइए जिस बारे में हम बात करते थे, डीके टैक्स। आज एनके सीएम नहीं है, सुपर सीएम अगर कोई है तो डीके है। उसको मारा गया, पीटा गया, उससे छोड़ा तब गया जब 25,000 रुपया लिया गया। तब 25,000 रुपया लेने के बाद पुलिस के बाद बिना किसी वजह के मारा पीटा। और उस एरिया में लगातार एक घटना ये नहीं है, कई राम मंदिर वहाँ है, राम मंदिर की मूर्ति चोरी हुई है, जो रिक्शा चालक झा जी थे उनकी हत्या कर दी गई। तमाम पुलिस के लोगों ने वहाँ पहले भी इस तरह का काम किया है। तो कार्रवाई के लिए हम लोग राज्यपाल महोदय से यहाँ मिलने आए। और बिहार जो है जो चला रहे हैं कुछ लोग, आप जान ही रहे हैं, बीजेपी से जो आया उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यवाहक बना दिया जाता है। जो बीजेपी के संपर्क में जो रिटायर्ड अधिकारी है, वही सारा ट्रांसफर पोस्टिंग बिना घूस लिए हुए। तो अपने आप में बिहार विकसित बिहार की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है और विपक्ष को तो अब कुछ बोलने में भी शर्म आना चाहिए। क्या बोलिएगा, विकास की बात कीजिएगा। जिस दरभंगा को, लहरियासराय को आज हम 50 साल से देखते थे कि जाम लगता था, अद्भुत। कल मैं कैबिनेट में बैठा और 1600 करोड़ से ज्यादा, 1600 करोड़ एक शहर के भीड़ को, ट्रैफिक ठीक करने के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने कल 1600 करोड़ से ज्यादा पैसा आवंटित कर दिया। पूरा बंबई और एकदम दिल्ली के तरह जो है पूरे दरभंगा के ऊपर से फ्लाईओवर क्रॉस करना है। क्या है सोच? इसी को तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी का इंजीनियर का जो सपना था वो अब पूरा बिहार को मिल गया। और जब आप देखेंगे कि प्रगति यात्रा के अंदर जो कैबिनेट में कल 20,000 करोड़, कोई सपना में भी नहीं सोच सकता। अब विपक्ष सिर्फ गाल बजा सकता है। हम लोग गांव में सुने थे गाल बजाना, इसके अलावा अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं। और आजकल एक नया मुद्दा चल गया है, ये फ्री दे देंगे।
इतना पैसा महीना दे देंगे, जब तुम्हारा सरकारें नहीं आएगा तो तुम दोगे कहां से भाई? नीतीश कुमार जी का सोच उससे 100 गुना आगे तक है। वही महिला 2500 प्रतिपक्ष के नेता को महीना दे दिया करेगी, इतना कमाई हो जाएगा। इसलिए प्रतिपक्ष अब हमारे महिलाओं से पैसा लेने के लिए तैयार हो जाए, झोला भीख मांगना है तो। ये नीतीश कुमार जी हमारे महिलाओं का सशक्तिकरण करने जा रहे हैं। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को ये तीनों नेता एनडीए के पूरे जोर से मजबूती के साथ खड़ा हैं, चट्टानी एकता के साथ खड़ा हैं, तो हम स्पष्ट शब्दों में आप मीडिया के साथी को कहना चाहता हूं कि जो हम लोग का कर्मा बढ़ा है, जो जिस तरह से लहर है हमारे एनडीए के कार्यकर्ताओं में, जो उत्साह है, तो हमें लगता है कि जो हम लोग जो मिशन को लेकर चल रहे हैं, जो हमारा पांचों एनडीए घटक दल के जो प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं हर जिला में, हमारा संकल्प एक है, हमारा उद्देश्य एक है, हमारा लक्ष्य एक है। तो उस लक्ष्य को, संकल्प को यही है कि हम लोग को 2025 में 2 से 25 और फिर से नीतीश, इसमें काफ़ी समर्थन, लोगों का विश्वास मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है। हम लोग को पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और हम मजबूती से अपनी पार्टी के लिए अच्छी सीटें लेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री अगर सदन के भीतर ये कहते कि महाकुंभ में मौनी अवस्था के दिन कितनी मौतें हुई, भगदड़ में कितने लोगों की जानें गई और उसको क्यों छिपाया गया, मैंने सदन में भी बोला, आप ज़रूर सुनिएगा। और ये अनफॉर्चुनेट है कि आप लोगों की संवेदनाओं से खेल रहे हैं। आज भी लोग मोबाइल लेकर अपने परिजन वहाँ पे खोज रहे हैं। लगभग, जो सुनने में आ रहा है, लगभग 1000 से ऊपर लोगों की जाने गई हैं। अगर संवेदनशील प्रधानमंत्री होता तो वो शोक व्यक्त करता और बताता कि कितनी मृत्यु हुई है। आप वहाँ डुबकी लगाने जा रहे हैं जहाँ पे कई हजार लोगों ने अपने परिजनों की जान खो दी है, और आपने उनके परिजनों की जान का संस्कार हुआ है कि नहीं, उसकी भी जानकारी उनको नहीं दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता, महाकुंभ हम बहुत श्रद्धा से देखते हैं, कुंभ को श्रद्धा से देखते हैं, लेकिन ये भाजपा वालों की श्रद्धा क्या सिर्फ सत्ता पाने में है, ये बहुत दुखद है। उनको दिए, उनको हिम्मत दिए कि आगे बढ़िए, हम लोग साथ। अजय जी, कांग्रेस को कमजोर समझने की कोशिश हो रही है। कोई कांग्रेस कमजोर नहीं है। भागलपुर में हम 3 बार से जीत रहे हैं, कांग्रेस कमजोर रहती है, हम जीतते क्या? कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं है। हम लोग का अभी टारगेट है एनडीए सरकार को 2025 में उखाड़ फेंकने का। जितनी सीटें पे पिछली दफा लड़ेंगे दोबारा से उतनी सीटें। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। हम लोग सारे सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, सभी पार्टियां तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग, ये आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, मैडम सोनिया गांधी तय करेंगी। लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है जितना सीट पर हम लड़े थे उतना सीट पर हम लड़ेंगे। जो लोग जमीन तलाशने के लिए राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। अरे एनडीए क्या कहती है, तो बहुत कुछ बोलते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। मिला क्या? महंगाई आकाश छू रहा है, और अभी क्या महंगाई का हालत है। बोलने करने में फर्क है। कांग्रेस पार्टी करने में विश्वास रखती है, और आपको बता दें, जमीन यहाँ कांग्रेस का बहुत मजबूत है, और एनडीए की सरकार को हम लोग 2025 का आखिरी सवाल है। 25 का आखिरी चुनाव है, 25 में चुनाव है। क्या लगता है कि अगर कांग्रेस को जो लोग कम आंकेंगे, लॉस होगा उन्हें? नहीं, कम कोई आँख ही नहीं रहा। कोई लॉस, हम लोग बिल्कुल कोई कम आँख ही नहीं रहा। एनडीए आँक रही है कम, निश्चित तौर पर उनको राजद भी कम आंक रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। राजद का आप लोग गलतफहमी में हैं। राजद कांग्रेस सब बराबर है। बिल्कुल वो तय करेंगे, आदरणीय राहुल गांधी तय करेंगे, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम लोग सब साथ लड़ेंगे। तो देखिए, जिस तरह से अजीत कुमार जो भागलपुर के हैं, और उन्होंने कहा है कि हम लोग एकजुट होकर के काम करेंगे, और वो राहुल गांधी तय करेंगे कि राजद के साथ हम लड़ें अथवा ना लड़ें, ये बाद में पता चलेगा।